वेलकम टेक गुरु के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं और आयुषी सैमसंग के दो नए फ़ोन गैलेक्सी A5 और A7 पे वीडियोस बिंज वॉच करने वाले हैं और आपको बताएंगे इन ऑलमोस्ट सेम फ़ोन्स में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेहतर है। पर इससे पहले आपको बताते हैं शो में और क्या है खास। सैमसंग के दो नए फ़ोन A7 और A5, दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। मिड प्राइस रेंज में लेनोवो ने लॉन्च किया मोटो G5 प्लस। इसे मिलेगा किक या पिक, देखेंगे शो में आगे। और ऐप दिस वीक में बताएंगे कुछ ऐसे ऐप्स जो आपको फोन में जरूर डाउनलोड करने चाहिए। सैमसंग के ये दो नए फ़ोन A5 और A7 हमने दिन भर यूज़ करे, 3-4 दिन से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। हमने इस पर खूब सारी वीडियोस देखी, गेम्स खेले, डाउनलोड करे, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और इन दोनों फ़ोन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। इन दोनों की स्क्रीन में सिर्फ आधे इंच का फ़र्क है और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है एक्सेप्ट स्क्रीन और बैटरी। और मेरे को यूज़ करने में तो A5 ज़्यादा अच्छा लगा, कॉम्पैक्ट है, फुल HD इसमें स्क्रीन दी गई है, तो कलर्स बहुत अच्छे खिल कर आते हैं जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं। आयुषी, तुमको कौन सा फ़ोन पसंद आया? मुझे तो A7 पसंद आया। इसकी स्क्रीन बड़ी है, अगर आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी स्क्रीन बेटर लगती है। 5.7 इंच की स्क्रीन है, इसमें HD है, इसमें भी कलर्स खिल कर आते हैं। दोनों में एक्सपीरियंस के मामले दोनों फ़ोन सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपको बड़ा फ़ोन पसंद है तो A7। गैलेक्सी A7 के नए मॉडल में पहले से ज्यादा बड़ी स्क्रीन दी गई है। गैलेक्सी A7 2016 की 5.5 इंच की स्क्रीन के मुकाबले गैलेक्सी A7 2017 में 5.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। गैलेक्सी A5 की 5.2 इंच सुपर एमोलेड स्क्रीन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों ही फोन्स में फुल HD डिस्प्ले है, जिससे इस पर मूवीज और वीडियो वॉचिंग में मजा बढ़ जाता है। फोन के व्यूइंग एंगल भी अच्छे हैं। अगर आप तेज रोशनी या आउटडोर में फोन पर कुछ देखना या पढ़ना चाहें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आयुषी, कैमरे के मामले में मुझे ये दोनों फोन्स अबव एवरेज लगे। इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा की बात करें तो नाइट में अच्छी रोशनी में अच्छी फोटोज देता है और अगर आपको रात में फोटोज देनी है तो उसमें फ्लैश अच्छा है, तो उससे भी फोटोज अच्छी आती हैं। सेल्फी के मामले में मुझे ये कैमरा काफ़ी पसंद आया है। इसमें फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। डे लाइट में तो फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा गड़बड़ है कैमरा। इसमें फ्रंट फ्लैश नहीं है, लेकिन इंटरनली फ़ोटोज़ में फ्लैश डालने का ऑप्शन है। तो मतलब अगर रात में अगर हम पार्टी करने जाएं तो इसमें फोटोज अच्छी आ जाएंगी। A7 और A5 में 16 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन और f1.9 अपर्चर वाला फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है। इन दोनों के बीच ऊपर की तरफ स्वाइप करके स्विच किया जा सकता है। सेल्फी मोड में वाइड एंगल सेल्फी लेने का ऑप्शन दिया गया है, पर यह फीचर कुछ खास नहीं है। फोन में फ्लोटिंग शटर का भी ऑप्शन है। इससे आप कैमरा बटन को स्क्रीन पर कहीं भी लेकर जा सकते हैं और आसानी से फोटोज ले सकते हैं। हाथ हिलाकर या बोलकर भी फोटोज लिए जा सकते हैं। कैमरे में लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पर आप अलग अलग मोड्स जैसे स्पोर्ट्स, फूड या पैनोरामा में फोटो ले सकते हैं और राइट स्वाइप करके फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन के रियर कैमरे में आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर गैलेक्सी A5 में कैमरे की इमेज स्टेबलाइजेशन खराब है। अगर आप वीडियो लेते हुए ज्यादा हिलते हैं तो वीडियो शेक और ब्लर होने लगती है। फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हमारी एक नज़र बैटरी पर ही बनी रहती है, पर ये फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ी कि बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 1 घंटे में ये फ़ोन्स फुल चार्ज हो जाते हैं और कम से कम 7-8 घंटे तो आराम से चल जाएंगे। और अगर आपको इस पे वीडियोस देखनी है, गेम्स खेलनी है, तो भी 5 से 6 घंटे आराम से चलेंगे। गैलेक्सी A5 में 3000 mAh की बैटरी दी गई है।
और बड़ी स्क्रीन वाले A7 में 3600 mAh की बैटरी है। फोन को फुल चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। फोन को तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है। इन दोनों फोन्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आवाज़ फुल पे रखेंगे तब भी आपको फटती नहीं है आवाज़ और आपको साफ साफ सुनाई देता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी, तो आपको ईयरफोन्स लगाना पड़ेगा। पर A5 की मैं बात करूं तो A7 के कंपैरिजन में मुझे ये थोड़ा कम लगा इसका साउंड, पर इतना बहुत कम नहीं है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पर एक जो दिक्कत मुझे आई वो है इसकी स्पीकर की लोकेशन। हो सकता है कि कई लोगों को ये अच्छा लगे क्योंकि नीचे नहीं दिए गए हैं, पर जब भी मैं वीडियोस लैंडस्केप मोड में देखती हूँ तो बार बार मेरे स्पीकर्स पे हाथ लगता रहता है, तो बार बार वीडियो में साउंड कम होता है, बार बार स्टॉप होता है, तो ये परेशानी वाली बात है। दोनों ही फोन में लोअर पैनल पर 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। फोन के साथ मिलने वाले ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। A5 की परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी, बहुत स्मूथली चलता है। मैंने इस पे गेम्स खेले, एस्फॉल्ट 8, मॉर्टल कॉम्बैट, और फिर भी ये फ़ोन कहीं हैंग नहीं हुआ और बहुत स्मूथली चला। A7 के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें काम करना बहुत स्मूथ है, मल्टी विंडोज़ में टॉगल करना स्मूथ है और फ़ोन हैंग नहीं होता, जबकि बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स खुली हुई रहती हैं। A5 और A7 1.9 GHz के Exynos 7880 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर काम करते हैं। दोनों में 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी है, जो कि 2016 मॉडल से ज्यादा है। फोन्स के 2016 मॉडल में 16 GB मेमोरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 605 प्रोसेसर दिया गया था। SD कार्ड के जरिए स्टोरेज 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही फोन Android 6.1 मार्शमैलो पर काम करते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें 950 मेगाहर्ट्ज का ARM Mali T860 GPU मिलेगा। फोन में होम बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो काफी सेंसिटिव है। इसके अलावा फोन में ऑलवेज ऑन का फीचर है, जिससे आप स्क्रीन ऑन किए बिना टाइम और ऐप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन दोनों ही फोन पर सैमसंग का नया पेमेंट ऐप सैमसंग पे भी काम करेगा। A7 और A5 में वॉइस असिस्टेंट का फीचर है, जिससे आप सिर्फ बोलकर फोन पर काम कर सकते हैं। सेट एन अलार्म। 6 PM। 6 PM. Setting your alarm. फोन वाटर और डस्ट प्रूफ भी है और हमने इस फीचर को टेस्ट करने के लिए फोन की पानी में डुबकी भी लगवाई। दोनों ही फोन इस टेस्ट में पास हुए। ये फोन बिना खराब हुए 1.5 मीटर तक पानी में 30 मिनट के लिए रह सकते हैं। A5 की कीमत 28,990 रुपए है और A7 आपको 33,490 रुपए में मिलेगा। दोनों ही फोन ब्लैक और गोल्ड कलर में मौजूद हैं। तो आयुषी, हमने इन दोनों फोन के साथ इतने सारे टेस्ट करके देख लिए, इन्हें पानी में भी डुबा दिया, तो अब तुम A7 को पिक दोगी या किक? मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया। इसके लुक्स अच्छे हैं, इसको हैंडल करना आसान है, इसकी बैटरी बैकअप अच्छी है, तो मेरे लिए तो A7 पिक है। तुम्हारा A5 से एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे A5 A7 से ज़्यादा अच्छा लगा। छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, मेरे छोटे से हाथों में फिट हो जाता है, इजी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके, तो मेरी तरफ से भी सैमसंग गैलेक्सी A5 को पिक है। तो ये तो हुई सैमसंग की बात, लेकिन मोटोरोला का लेटेस्ट फोन मोटो G5 Plus कैसा है, ये आपको बताएंगी शिबानी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा सैमसंग गैलेक्सी A5 और A7 का रिव्यू, और अब वक्त है मोटो G5 Plus का। इस साल के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मोटोरोला का हाईलाइट रहा मोटो G5 Plus। हमारे देश में मोटो G4 काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी हिट रहा, तो इसीलिए मोटो G5 Plus को लेकर हमारे देश में काफ़ी एक्साइटमेंट रही, और इसी के चलते इस लॉन्च से पहले इस फ़ोन को लेकर कई सारे लीक्स आए। तो क्या ये फ़ोन लॉन्च के बाद आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है या नहीं, एक एक करके हम बताएंगे।
5.2 इंच HD डिस्प्ले वाला Moto G5 Plus 2.0 GHz Qualcomm Snapdragon 625 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 4 GB रैम और 32 GB स्टोरेज स्पेस दी गई है। इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है और ये फोन Android 7.0 Nougat पर चलता है और इसकी कीमत है 16,999 रुपए। आइवरी ग्रे कलर का Moto G5 Plus मेरे पास है। इसकी मेटालिक डिज़ाइन की वजह से इसको एक प्रीमियम लुक एंड फील मिलता है। दिखने में ये फ़ोन काफ़ी स्लीक है। दूसरी अच्छी बात इस फ़ोन की, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। इस पर आप आसानी से गेम्स खेल सकते हैं, फ़ोटोज़ एडिट भी कर सकते हैं। इसमें Android 7.0 Nougat दिया गया है। इसका रेयर कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जो ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ आता है। इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जिससे आप सेल्फीज खींच सकते हैं। इससे मैंने कई सारी फोटोज खींची, फिर चाहे वो सनसेट की हो या लोगों की। Moto G5 Plus में f1.7 अपर्चर वाला लेंस दिया गया है। Moto G5 Plus का प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। इसमें ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस दिया गया है। ये सेम टेक्नोलॉजी है जो Samsung Galaxy S7 में दी गई है, लेकिन Samsung Galaxy S7 और Moto G5 Plus की पिक्चर क्वालिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक ख़ास बात है इस फ़ोन की, इसमें कलर्स काफ़ी अच्छे से आते हैं। डे लाइट में और डायनामिक लाइट में ये काफ़ी अच्छे से शूट करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लो लाइट इमेजेस। लो लाइट में इस कैमरा से इमेजेस इतनी खास क्वालिटी की नहीं आती है और कलर्स भी काफ़ी अलग लगते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो इसका कैमरा फोन की बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब ये कि टेबल पर रखते ही सबसे ज्यादा चांसेस है कैमरा पर स्क्रैचेस आने के। अभी इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी दी गई है, मतलब आसानी से दिन भर इसकी बैटरी चल सकती है। साथ ही टर्बो चार्जिंग है जिसकी मदद से आप अपना फ़ोन झट से चार्ज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट है, टर्बो चार्जर होने के बावजूद आपका फ़ोन 0 to फुल चार्ज करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। ओवरऑल 20,000 रुपए के नीचे की रेंज में Moto G5 Plus काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, खासकर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और ओवरऑल फ़ोन भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। थोड़े इश्यूज़ है, जैसे कैमरा इश्यूज़ में अच्छे खासे डे लाइट में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन लो लाइट में एकदम परफॉर्मेंस कैमरा का एकदम बिल्कुल से गिर जाता है। और दूसरी एक बड़ी बात है, हीटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब फ़ोन झट से हीट हो जाता है। लाउड स्पीकर इसका इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन वीडियोस काफ़ी अच्छे आते हैं। 4K HD वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो ओवरऑल पिक दे या किक दे, इसमें मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरा बैलेंस जाएगा पिक की तरफ, तो आई गिव इट अ पिक। टेक गुरु में अभी वक्त है टेक न्यूज़ का, तो देखते हैं कौन सी है ऐसी खबरें जो इस हफ्ते छाई रही सुर्खियों में। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और सैमसंग फोन Galaxy S8 और Galaxy S8 Plus बाजार में आ ही गए। दोनों फोन्स पर सैमसंग का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट Bixby काम करेगा। Galaxy S8 में 5.8 इंच की स्क्रीन है और QHD रेजोल्यूशन दिया गया है। वहीं S8 Plus में 6.2 इंच की सुपर एमुलेट और QHD रेजोल्यूशन दिया गया है। दोनों ही फोन में 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कैमरा है जिस पर 4K वीडियो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कम लाइटिंग में भी बेहतर फोटोज के लिए इसमें f1.7 अपर्चर है और फोन में 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी है जिसे एक्सपैंड भी किया जा सकता है। जहां S8 में 3000 mAh की बैटरी दी गई है, वहीं S8 Plus में 3500 mAh की बैटरी दी गई है और फास्ट चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट दिया गया है। ये
दोनों फोन एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 7 नूगट पर काम करेंगे। माइक्रोमैक्स ने अपना डुअल कैमरा वाला फ्लैगशिप फोन डुअल 5 लॉन्च कर दिया है और इस फोन में 13 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5.5 इंच की सुपर एमुलेट स्क्रीन पर फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। फोन 4 GB रैम और 128 GB की मेमोरी के साथ आता है और साथ ही फोन में 3200 mAh की बैटरी है और इसकी कीमत 24,999 रुपए। पैनासोनिक ने अपना फ्लैगशिप कैमरा ल्यूमिक्स GH5 भी लॉन्च किया है और इस कैमरा से आप 6K रेजोल्यूशन पर फोटोज ले सकेंगे, 60-50 FPS पर 4K वीडियोस भी बना सकेंगे और इस कैमरे में 20.3 MP का डिजिटल लाइव MOS सेंसर भी दिया गया है। साथ ही कैमरे की बॉडी की कीमत 1,43,990 रुपए है और अगर आपको इसे लेंस समेत खरीदना है तो इसके लिए 1,88,990 रुपए आपको देने होंगे। इसमें 12 से 60 mm और f2.8 से 4.0 अपर्चर वाले लेंस के ऑप्शंस दिए गए हैं। MWC में सोनी का लॉन्च हुआ फोन Xperia XZ S अब 4 अप्रैल से भारतीय बाजार में आ जाएगा और इस फोन की खासियत है कि इस पर 960 फ्रेम्स पर सेकंड पर सुपर स्लो मोशन वीडियोस आप बना सकते हैं। इसमें 19 मेगापिक्सल का Exmor RS सेंसर वाला रेयर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। साथ ही सोनी साइबरशॉट कैमरे की तरह इसमें मोशन आई टेक्नोलॉजी भी दी गई है। Xperia XZ S में 5.2 इंच की स्क्रीन पर फुल HD डिस्प्ले और ट्राइल्यूमिनियस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें सिंगल सिम के साथ 32 GB और डुअल सिम के साथ 64 GB मेमोरी वाले 2 वेरिएंट्स भी आपको मिलेंगे। स्टोरेज को 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है और फोन में 2900 mAh की बैटरी दी गई है और क्विक चार्ज 3.0 का ऑप्शन है। सोनी के फोन के साथ साथ मोटो G5 भी 4 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। MWC में लॉन्च हुए इस फोन में 5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है। फोन में 13 मेगापिक्सल और f2.0 अपर्चर वाला रेयर कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। 16 की मेमोरी इस फोन में मिलेगी जिसे 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में 2 और 3 GB रैम वाले वेरिएंट्स हैं जो कि Qualcomm Snapdragon 430 प्रोसेसर पर चलेंगे। 2800 mAh की बैटरी इस फोन में आपको मिलेगी और ये फोन एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नूगट पर काम करते हैं। तो ये थी आज की टेक न्यूज, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो एप्स जिनका आपके फोन में होना है बेहद जरूरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त आ गया है ऐप दिस वीक का। कई बार आपका फ़ोन किसी बच्चे के हाथ में चला जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, किसी को गलती से कोई मैसेज चला जाता है या फिर गलती से कोई नंबर डायल होता है या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें पोस्ट होती है। इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। एक ऐप है उसके लिए, ऐप लॉक। इस ऐप के ज़रिए आप बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपना फ़ोन लॉक करते हैं एक फिंगरप्रिंट या फिर किसी पैटर्न या फिर नंबर के ज़रिए, उसी तरह से आप अपने फ़ोन के सारे ऐप्स लॉक कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस ऐप लॉक को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए। इमीडिएटली डाउनलोड के बाद अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऐप्स हैं आपके फ़ोन पे एक साइड में लॉक वाला ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही सारा उस ऐप का कंटेंट, डेटा सभी कुछ लॉक हो जाएगा। महीने की आखिरी तारीख आने से पहले ही हमारा वॉलेट खाली हो जाता है, मगर ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है अच्छी बजटिंग, और इसी में आपकी मदद करता है गुड बजट ऐप। इस ऐप पर जाकर आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज बनाकर। इसके अलावा ये ऐप आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक हो जाता है, जिसके बाद आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसका ये रिकॉर्ड रखता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपनी कोई खर्चे जोड़ने हैं जैसे रेंट या ग्रोसरीज, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको एक चार्ट बना के देता है कि आपने अपनी इनकम के हिसाब से कितना खर्चा किया है और आपको कितनी सेविंग्स करने की ज़रूरत है।
So for all the foodies out there, मैं लेकर आई हूँ ऐप फूड प्लानर। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और न सिर्फ खाना पसंद करते हैं बल्कि बनाना भी, तो इस ऐप के जरिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? इस ऐप में आपके पास न सिर्फ रेसिपीज होंगी, एक्सक्लूसिव एक्सोटिक रेसिपीज होंगी खाने की, लेकिन साथ ही फेमस फूड ब्लॉग्स भी होंगे जिन्हें पढ़कर आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, खाना कैसे बनाना है ये सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, ग्रोसरी लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब क्योंकि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके किचन में खाने पीने का सामान हमेशा भरपूर हो, स्टॉक भरा हुआ हो। क्या क्या कमी है इस ऐप के जरिए आप पूरी कर सकते हैं। यानी आपको अगर कोई डिश बनानी है और उसके लेकर सामान अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप खरीद सकते हैं, ये ऐप आपको नोटिफाई कर देगा। लेकिन सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि मुझ जैसे इंसान के लिए जिसे खाने पीने का इतना शौक नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नया हमेशा ट्राई करना चाहती है, वो इस ऐप के जरिए जरूर कर सकती है। साथ ही जो फेमस फूड शेफ्स हैं उनको भी मैं फॉलो कर सकती हूँ और उनके फूड ब्लॉग्स पढ़ सकती हूँ। तो इसी के साथ टेक गुरु में समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। लेकिन अगर आप भी हमारे टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने यूनिक गैजेट्स का रिव्यू शूट करके हमें techguruawaz@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारी टीम को अगर आपका वीडियो पसंद आया तो आपका गैजेट रिव्यू को हम अपने शो में शामिल करेंगे। वीडियो के साथ आप क्या करते हैं, अपना नाम और कहाँ रहते हैं ये भी जरूर लिखकर हमें भेजें। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज एंड स्टे कनेक्टेड।